जैसे हमने अभी देखा था कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है, जो हमारे एंट्री पॉइंट स्टॉप लॉस पॉइंट है, वो हमारी स्ट्रेटेजी के से ही हम डिसाइड कर पाएंगे। और हमारी स्ट्रेटेजी किसके बेस पर आधारित है? हमारी स्ट्रेटेजी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर आधारित है। तो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में क्या अंतर है? डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस यदि हम कर रहे हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस evaluates securities by attempting to measure their intrinsic value. If the market price is below intrinsic value, then price will go up, vice versa. अब देखिए, आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अपनी सीधी लैंग्वेज में बताता हूं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। आप इसको पढ़ लेना, कोई इश्यू नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, कंपनी का कितना कर्जा है, कंपनी का जो प्रॉफिट कितना है, पी रेशियो कितना है, कौन से सेक्टर की कंपनी है, ये सारे हमें वहां पर रीड करने पड़ते हैं, उनका एनालिसिस करना पड़ता है। कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, पिछले महीने इसका कितना रिटर्न रहा, कितना इसकी कैपिटलाइजेशन है, ये सारे एवरेज हमें यहाँ पर देखने पड़ते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। अब देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू, कंपनी का ओवरऑल जो कैपिटलाइजेशन है, ओवरऑल इसका कितना वैल्यू है कंपनी का, उस वैल्यू के प्राइस यदि डाउन चल रही है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है कंपनी की, उससे डाउन प्राइस चल रही है, तो मार्केट क्या है, वहां पर प्राइस के ऊपर जाने के वहां पर चांस रहते हैं। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर है। और टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर्स लुक टू स्टेटिस्टिकल ट्रेंड, यानी इसके जो पुराने आंकड़े, जो कंपनी के पुराने आंकड़े हैं, यानी चार्ट को रीड करके, आप ऐसा समझिए कि टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट को रीड करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं? चार्ट को रीड करते हैं। कम से कम 6 महीने का चार्ट, कंपनी 6 महीने पुरानी होनी चाहिए, उसके चार्ट को रीड करके हम स्टॉक की जो प्राइस और वॉल्यूम है उसका हम डिसाइड करते हैं, उनको रीड करते हैं। चार्ट में स्टॉक की प्राइस और वॉल्यूम कितनी रही है उसको रीड करके हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। अब देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस फोकस ऑन इकोनॉमिक फोर्सेज। अब फंडामेंटल एनालिसिस में यदि कोई आरबीआई का कोई निर्णय आने वाला है, किसी का कोई सर्वे आने वाला है, कोई रेगुलेशन आने वाला है, तो उस पर भी डिपेंड करता है फंडामेंटल एनालिसिस। लेकिन जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस है, ये फोकस ओनली प्राइस मूवमेंट। हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो हम ये देखेंगे कि प्राइस का मूवमेंट कैसा रहा है, कैसा कर रहा है प्राइस मूवमेंट, उसी के आधार पर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। क्योंकि प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग, प्राइस का मूवमेंट ही सब कुछ रहता है टेक्निकल एनालिसिस में। तो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हम विस्तार से देखेंगे। ये केवल अभी मैं आपको ये मान लीजिए कि समराइजेशन कर रहा हूं, एक आपको थोड़ा सा इनका सारांश बता रहा हूं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है। आपको मेरी भाषा में बताऊं, सीधी भाषा में बताऊं, समझने वाली भाषा में बताऊं, तो फंडामेंटल एनालिसिस वो होता है जिसमें कंपनी के ओवरऑल सारा जो उसका बैकग्राउंड है, उसका जो डायरेक्टर है वो कौन है, प्रमोटर्स कौन है, उसमें मैनेजिंग जो डायरेक्टर है उसमें कंपनी को आगे ले जाने की कैपेसिटी यानी क्षमता भी है या नहीं है, कंपनी का कैपिटल कितना है, कंपनी पर कर्जा कितना है, कंपनी का प्रॉफिट कितना है, ये सारी चीजें देखी जाती है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में हम सिर्फ चार्ट को देखते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या देखते हैं? सिर्फ हम चार्ट को रीड करते हैं, प्राइस के मूवमेंट को रीड करते हैं और उसी से हम सब कुछ निर्णय लेते हैं। अब देखिए, आपको ये आगे क्लियर हो जाएगा। फंडामेंटल एनालिसिस डज नॉट कवर द टेक्निकल एनालिसिस। जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो ये टेक्निकल एनालिसिस को कवर नहीं कर पाता है। फंडामेंटल एनालिसिस में टेक्निकल एनालिसिस नहीं आ पाता है। लेकिन जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जब हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो कवर दी फंडामेंटल एनालिसिस, उसमें फंडामेंटल एनालिसिस भी कवर हो जाता है। बिकॉज फंडामेंटल रिफ्लेक्ट इन दी मार्केट प्राइस, फंडामेंटल मार्केट प्राइस को ही रिफ्लेक्ट करता है। अब देखिए, इनफ्लेक्सिबल सेपरेट एनालिसिस नीड टू बी डन फॉर ईच एंड एवरी स्टॉक फॉर फ्यूचर्स। अब इसमें क्या है? फंडामेंटल
एनालिसिस करने की जरूरत है यदि कोई इन्वेस्टर्स है लॉन्ग टर्म के लिए, यदि कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट मीन्स 15 साल 20 साल के लिए यदि कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको आवश्यकता है किसकी, फंडामेंटल एनालिसिस की, कंपनी का बैकग्राउंड चेक करने की, कंपनी की कैपिटलाइज, कंपनी का जो डेब्ट है, प्रॉफिट है, उनके जो प्रमोटर्स है, उनकी सारी चीजें, पी रेशियो क्या है, ये चीजें उनको देखने की जरूरत है। लेकिन फ्लेक्सिबल यदि टेक्निकल एनालिसिस इज एप्लीकेबल इन एनी स्टॉक और फ्यूचर्स, लेकिन जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस है ये किसी भी स्टॉक और फ्यूचर्स के लिए, यानी हम इन्वेस्ट के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, हम इसका स्विंग ट्रेड के लिए, इंट्राडे के लिए, ट्रेडिंग के लिए, किसी भी तरह से हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि टेक्निकल एनालिसिस में फंडामेंटल एनालिसिस ऑलरेडी कवर हो जाता है। अब हम टेक्निकल एनालिसिस का यूज करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस हम करने वाले नहीं है, लेकिन मैं आगे आने वाली क्लास में आपको विस्तार से बताऊंगा फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है। अब जो हमारा पूरा जो सारा कोर्स है ये टेक्निकल एनालिसिस पर ही आधारित होने वाला है। इसमें हम प्राइस का मूवमेंट को रीड करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। ओके फ्रेंड्स,